सीरीज की शुरुआत में हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने खड़े हुए वॉरियर से कह रहा था कि डीमंस और ह्यूमंस एक दूसरे के कभी भी इक्वल्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरे लॉर्ड बनने तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या सच में ह्यूमंस डीमंस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिर हकीकत क्या है। तभी अचानक से इस एल्डर के सामने वो शैडो वॉरियर भी आ गया था जो कि उसे बोल रहा था कि क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुम इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हुए मुझे डरा दोगे? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। एल्डर ये सुनकर भड़क चुका था, इसलिए वो उस पर हमला करते हुए अपने गिर्द एक बड़ी सी सील बना लेता है जिसमें वो अपने गिर्द बहुत सारी रिंग्स बना लेता है ताकि वो अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन एल्डर ये नहीं जानता था कि जैसे ही मैं अपनी इन रिंग्स को एक्टिव कर दूंगा तो वो शैडो वॉरियर मुझ पर पीछे से आकर हमला कर देगा। और शैडो वॉरियर ऐसा ही करते हुए उस पर पीछे से आकर एक जोरदार हमला कर दिया था। एल्डर मास्टर शैडो वॉरियर के किए गए इस हमले को लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था और वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इसे प्रोटेक्ट ना कर पाया तो एक बहुत बड़ी तबाही आन सकती है। शैडो वॉरियर उसे बोल रहा था कि एल्डर तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम तो हार ही मान जाओ। लेकिन वो कैसे हार मान सकता था? उसके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई थी। लेकिन शैडो वॉरियर भी उसे बोल रहा था कि तुम जो कुछ भी कर लो मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगा और इस जगह पर राज करके ही दिखाऊंगा। और वो साथ ही साथ में काफी ज्यादा एनर्जी को उस पर यूज करवा रहा था ताकि वो उस एल्डर पर हार मानकर उसे हरा दे। एल्डर मास्टर काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और इस बात का फायदा उठाते हुए शैडो वॉरियर ने पीछे आते हुए अपने हाथ को भी उसकी पीठ में घोंप दिया था और हम देखते हैं कि उसने तो उसे मार ही दिया था। साथ ही साथ में शैडो वॉरियर उसे बोल रहा था कि तुम लोग तो बोल रहे थे कि हम इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें मार ही दिया है। साथ में शैडो वॉरियर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे इस सील को भी खत्म कर दिया और इसके सारे के सारे रिंग्स को खत्म कर दिया। लेकिन वो एल्डर उसे हंसते हुए बोल रहा था कि अगर मैं बोलूं कि तुमने मुझे नहीं हराया। ये बोलते हुए एल्डर मास्टर अपनी बॉडी को स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट कर देता है और वहां से गायब हो चुका था। अब ये सब कुछ देखकर तो शैडो वॉरियर काफी गुस्सा हो गया था और उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एल्डर मास्टर खुद को वहां से बाहर निकालना चाहता था, इसलिए वो उस जगह से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शैडो वॉरियर ने भी उसे देख लिया था और उसके पीछे आ रहा था। एल्डर मास्टर ने खुद को एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया था और वो उससे आगे ही भागे जा रहा था। पीछे से शैडो वॉरियर भी उस पर लगातार ही हमला किए जा रहा था, लेकिन उसका एक ही हमला उस पर नहीं टच कर रहा था। शैडो वॉरियर भी गुस्से से उसे बोल रहा था कि जैसे कि मैंने तुम्हारी उस लाइफ और डेथ की रिंग्स को खत्म कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी इस बॉल को भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें भी साथ में खत्म कर दूंगा। लेकिन एल्डर मास्टर से कहता है कि तुम मुझे क्या कोई बेवकूफ समझ रहे हो या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ देखता हूँ? तुमने अभी भी मेरे लाइफ और डेथ की सील यानी कि उन रिंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। तभी अचानक से हमें अर्थ का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर हम बहुत सारे प्लेयर्स को बास्केटबॉल खेलता हुआ देखते हैं और वो काफी ज्यादा अच्छे से बास्केटबॉल खेल रहे थे। साथ ही साथ में हमें यूनिवर्स का मंजर भी दिखाया जा रहा था जहाँ पर शैडो वॉरियर अभी भी एल्डर मास्टर का पीछा छोड़ने वाला नहीं था और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो प्लेयर भी बास्केटबॉल खेल रहे थे। अचानक से जैसे ही एक प्लेयर बास्केटबॉल में गोल करने ही वाला था, इस तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर मास्टर भी उस शैडो वॉरियर से बोल रहा था कि हम ह्यूमंस एक हैं और हम ह्यूमंस को कोई भी नहीं हरा सकता। अब ये कहते हुए तो एल्डर मास्टर उसकी आंखों से ओझल ही हो गए थे और शैडो वॉरियर देखता ही रह गया था कि एल्डर मास्टर कहाँ चला गया, लेकिन वो तो उससे गायब ही हो चुका था। अब अगली ही सीन में हमें अर्थ का मंजर दिखाया जाता है जहां पर हम कैरेज को देखते हैं जो कि आगे की तरफ जा रही थी और उसके पीछे बहुत सारे लोग भी पड़े हुए थे। उस कैरेज के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि बार बार अपनी सील को एक्टिव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे पड़े हुए लोग उनकी सील को डिस्ट्रॉय करने की पीछे ही पड़े हुए थे और वो अपनी पालकी को आगे दौड़ाए जा रही थी। उस पालकी के अंदर एक प्रिंसेस थी जो कि अपनी टेक्निक का यूज करती हुई अपने पीछे लगे हुए सारे के सारे लोगों को एक एक करते मारती चली जा रही थी, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा थे और वो बार बार उसके पीछे चले आते जा रहे थे। अभी यहाँ पर जैसे ही प्रिंसेस की खादिमा बाहर की जानिब देखती हैं तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, हम इन लोगों को खत्म कर लेंगे या नहीं? जिस पर वो बता रही थी कि ये लोग काफी ज्यादा हैं, हम इन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ पर पालकी राइडर भी पालकी को और भी ज्यादा तेज कर देता है और वो प्रिंसेस से बोल रहा था कि तुम मुझे हुक्म दे दो कि मैं इन सारे लोगों को मैं ही खत्म कर देता हूँ। साथ ही साथ में वो पालकी भी दौड़ाया जा रहा था, लेकिन वो लोग भी उसके पीछे लगे हुए थे।
पालकी को तो उन लोगों ने तेज कर ही दिया था और उसके पीछे आने वाले सारे के सारे सोल्जर्स को भी वो प्रिंसेस अपनी तीरों से मार गिराई जा रही थी, लेकिन वो लोग खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी यहाँ पर पालकी के अंदर हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि उसकी खादिमा होंगियान को बोल रहा था कि हमें यहाँ से बचा लो, मुझे काफी डर लग रहा है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे ही रहे थे और दूसरी तरफ हम उन सारे के सारे लोगों को देखते हैं जो कि अपना प्लान करते हुए इन सारे के लोगों के आगे ही आने लग गए थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी पालकी को और भी ज्यादा तेज कर दिया था। तभी यहाँ पर उनका एक साथी सीटी बजाते हुए अपने बाकी आगे रास्ते में बैठे हुए साथियों को अलर्ट कर देता है, जो कि रास्ते में आगे आते हुए उनके हाथों में एक रस्सी भी थी ताकि उसका यूज करते हुए इस पालकी को उल्टा सकें। पालकी राइडर जैसे ही देखते हैं कि इन सारे के सारे लोगों ने हमारे सामने रस्सी लगा दी है तो वो अपनी पालकी का ब्रेक तो लगा ही देता है, लेकिन इनकी पालकी उलट चुकी थी और प्रिंसेस समेत सारे के सारे लोग भी नीचे ही गिर जाते हैं। प्रिंसेस शोय काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और वो बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही सोल्जर ने इसे देख लिया था तो वो इसकी तरफ आते हुए इसे मारना चाहते थे, लेकिन तभी यहाँ पर होंगी आगे आती हुई उन सारे सोल्जर को रोकने लग गई थी। पालकी में बैठे हुए सारे के सारे लोग बेशुई कॉन्टिनेंट के लोग थे और जैसे ही वो सारे लोगों को सोल्जर को खत्म कर देती हैं तो उनका हेड इनके सामने आ गया था। वो लड़की उन लोगों से कहती है कि आखिर तुम लोग हमसे क्या चाहते हो, और साथ में वो लड़की इनसे ये भी कहती हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुमने हमारे बेशुई कॉन्टिनेंट के साथ पंगा ले लिया है। ये सुनकर तो वो भी गुस्सा हो गए थे और फिर से इन पर झपट पड़ते हैं। होंगी भी ये देखकर आगे बढ़ती हुई उन सोल्जर को एक एक करके खत्म करने लग गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरे साथी मारे जाएंगे। और साथ ही साथ में होंगी की फाइटिंग स्किल काफी अच्छी थी। उन लोगों का लीडर जैसे ही होंगी के इन स्किल को देख लेता है तो उससे भी रहा नहीं जाता और वो सबसे पहले आगे आती हुई होंगी पर हमला कर देता है, लेकिन होंगी ने भी इस हमले को रोक लिया था और फिर से उनकी लीडर के साथ लड़ने लग गई थी। वो फाइनली काफी देर तक उनके लीडर के साथ लड़ती चली जा रही थी और काफी ज्यादा घायल भी हो चुकी थी, इसलिए अचानक से उन लोगों का एक साथी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था आगे आती हुई होंगी पर हमला कर देती हुई उसे जमीन पर ही गिरा देता है। दूसरी तरफ हम लोवो ली को भी देखते हैं जो कि पालकी के साथ चुपकर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था और उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इस तरफ होंगियान काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और उसके मुंह से खून भी आ रहा था, लेकिन वो सारे के सारे लोगों ने इर्द गिर्द से इन दोनों को जकड़ लिया हुआ था और उसके इर्द गिर्द खड़े हुए थे। यहाँ पर वो देखते हैं कि उनके साथी अब बेकाबू हो चुके थे। लुवो ली भी चुपकर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था और अपने मुंह पर हाथ भी रख देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो मुझे भी मार देंगे। यानी कि लुवो ली काफी ज्यादा डरपोक था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सारे के सारे लोगों ने इनके साथियों को इर्द गिर्द से घेर रखा हुआ था और उन्हें बार बार मारे ही जा रहे थे। फाइनली लुवो ली को इतना गुस्सा आ गया था कि वो इन लोगों को मारने ही आगे चला आ गया था, लेकिन वो उससे एक ही पंच लगाकर दूर एक दरख्त पर जा दे मारते हैं। उन सारे लोगों का मास्टर अपने साथियों से कहता है कि सबसे पहले तो इस शख्स को मार दो, क्योंकि ये एक डरपोक इंसान है और हमारे किसी भी काम नहीं आ सकता है। जैसे ही होंगियान ये देखती हैं कि ये लोग लुवो ली को मारने वाले हैं तो वो उनसे कहती है कि नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, लुवो ली को नहीं मार सकते हो, वो एक मासूम इंसान है। लेकिन फाइनली उन सारे के सारे जालिमों ने लुवो ली को मार ही दिया था। अब अगली ही सीन में हम फिर से उन बास्केटबॉल प्लेयर्स को देखते हैं जहां पर हमें काफी ज्यादा एनर्जी और दिखाई जा रही थी और इस तरफ हम लुवो ली को भी देखते हैं जो कि उस बास्केटबॉल के मैच के करीब आ चुका था। तभी यहाँ पर अचानक से जैसे ही बास्केटबॉल प्लेयर ने लुवो ली को देख लिया था तो वो तो एक मिरर के अंदर जकड़ा हुआ था और वो उसकी तरफ आकर उसे टकटका रहा था कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अचानक से वो एल्डर मास्टर लॉर्ड भी उसके पास आ जाते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को लेकर आया हुआ था। यहाँ पर उसके देखते ही वो दोनों तो दंग खड़े रह गए थे। वो एल्डर उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ ही नहीं बोलने वाला। एल्डर लॉर्ड अपने पास उस शख्स को बुला लेता है जो कि एक बास्केट प्लेयर था और अपने पास बुलाकर उस पर अपनी एक टेक्निक यूज करती हुई उसे बोल रहा था कि तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। अब वो लड़का भी इस एल्डर लॉर्ड को बोल रहा था कि लॉर्ड आखिरकार तुम हो कौन और मुझ पर क्या करने वाले हो, लेकिन वो तो लगातार ही अपनी एनर्जी का यूज करती हुई अपनी उंगली को उसके माथे पर रखे हुए था। एल्डर लॉर्ड उसे बोल रहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में भेजना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हें किसी शख्स की जरूरत है। और अचानक से हम दूसरी ही अगली ही पल हम देखते हैं कि वो तो उस शख्स को लुवो ली की बॉडी में ही ट्रांसफर करके निकाल देता है। जैसे ही यहाँ पर उन वॉरियर के हेड ने लुवो ली को पैर से उठता हुआ देख लिया था तो वो काफी हैरान हो गया था और कहता है कि अभी तो हमने लुवो ली को मार दिया तो फिर से जिंदा कैसे हो गया।
अचानक से लुवुली की बॉडी से एनर्जी और बाहर निकलने लग गई थी, जो कि आगे बढ़ती हुई उन सारे के सारे वॉरियर को एक एक करके खत्म कर देती है। और हम देखते हैं कि लुवुली की एक पावरफुल बॉडी उन सारे लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। लुवुली अब काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था और जैसे ही होंगी आने से देख लेती है तो लुवुली भी अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। और ये देखकर तो होंगियन काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। लुवुली को भी अब होश आ ही गया था और वो कहता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। ये कहते ही तो उसकी एनर्जी काफी लो हो चुकी थी और वो वहीं पर ही नीचे गिर जाता है। अब अचानक से हम सीन चेंज होते हुए देखते हैं तो उसको काफी ज्यादा डिफरेंट करके सीन नजर आ रहे थे। कभी वो बास्केटबॉल की जगह पर पहुंचा गया था और उसका हार्ट भी काफी ज्यादा तेजी से बीट कर रहा था और अगली ही बार लुवुली पालकी में बैठा हुआ किसी और की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो काफी ज्यादा चोटें लगने की वजह से उस पर काफी ज्यादा मरहम पट्टियां भी की गई थी, लेकिन अभी भी वो उसी ही पालकी के अंदर बैठा हुआ था। होंगियान भी उसके सामने बैठा हुआ था और उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। इसी के साथ ही दोस्तों आज के एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आप सभी दोस्तों को आज की न्यू सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।